आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू, और ये निगेटिव चार्ज है, इसका भी मैग्नीट्यूड है क्यू। और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ द डायपोल है, इट इज़ डिनोटेड कन्वेंशनली बाय 2L and O is the midpoint of the dipole. We have to find out electric field at a point P on its axis. By axis we mean the line joining the plus Q and minus Q charge. ये जो लाइन ज्वाइन प्लस Q और माइनस Q चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसी को हम एक्सिस बोलते हैं। और उस एक्सिस पर एक पॉइंट P है विच इज़ एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। और यहाँ पर हमको इस पूरे सिस्टम के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ पर दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा सेम मैग्नीट्यूड का निगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। देन वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस निगेटिव चार्ज, और उसके बाद दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर सम होगा वही यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। ये हमारा प्लानिंग हो गया। तो सबसे पहले आइए कैलकुलेट करते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितना है। दिस डिस्टेंस इज़ R, और ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2L है। तो ये हाफ डिस्टेंस L होगा और ये हाफ डिस्टेंस भी L होगा। तो पॉइंट चार्ज Q से P का जो डिस्टेंस हो जाएगा, R में से यदि L को माइनस कर देते हैं तो हमको प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस मिल जाता है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, लेट अस डिनोट इट बाई E प्लस। प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको E प्लस से डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q, और यहाँ पर R माइनस L का होल स्क्वायर, डिस्टेंस इज R माइनस L। अब यहाँ पर ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड्स का जो डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसा होगा, ये E प्लस का डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन को बताने के लिए सिर्फ हम यहाँ एक नोटेशन दे देते हैं O से P की तरफ। ये मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं करता है, केवल ये डायरेक्शन बता रहा है कि प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है, O से P की तरफ, मिड पॉइंट से इधर। तो ये हो गया डायपोल के पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज ऑफ द डायपोल। तो निगेटिव चार्ज से अब डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो ये डिस्टेंस R है और एक्स्ट्रा L डिस्टेंस चलेंगे तो हमको पॉइंट माइनस क्यू चार्ज मिलेगा। मतलब माइनस क्यू चार्ज से इसका डिस्टेंस R और प्लस L हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकाल सकते हैं E माइनस 1/4πε0 Q अपॉन, यहाँ कभी भी साइन नहीं लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय चार्ज का साइन नहीं लेना है, हमेशा मैग्नीट्यूड रखना है। तो मैग्नीट्यूड ही यहाँ रखेंगे। तो मैग्नीट्यूड इसका भी Q है और इसका भी Q है। तो यहाँ Q और यहाँ पर डिस्टेंस होगा वो R प्लस L के बराबर होगा। तो R प्लस L का होल स्क्वायर। अब निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होता है निगेटिव चार्ज के कारण। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। नाउ नोटिस दैट प्लस क्यू चार्ज पॉइंट P के नज़दीक है और माइनस क्यू चार्ज पॉइंट P से ज़्यादा दूर है, R प्लस L डिस्टेंस पे है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर कम होगा। ये पास में है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसकी ये जो डंडी की लंबाई है ज़्यादा होगी। और इसके लिए जो वेक्टर बनाएंगे इस डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में, उसके वेक्टर की लंबाई को हमको थोड़ा सा कम लेना है, बिकॉज माइनस क्यू चार्ज इज़ एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P। तो ये हो जाएगा E माइनस, इसको डिनोट करेंगे, और इसका डायरेक्शन होगा P से O की तरफ। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया।
अब यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के, एंड E प्लस इज़ ग्रेटर देन E माइनस, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड will be equal to the difference of E plus and E minus and its direction will be in the direction of E plus। जो बड़ा वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एंड लेट अस डिनोट इट बाई ई। E प्लस से E माइनस को माइनस कर देना है मैग्नीट्यूड को, E प्लस के मैग्नीट्यूड से E माइनस के मैग्नीट्यूड को, तो जो डिफरेंस होगा वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बड़ा वेक्टर है उसके डायरेक्शन में होगा। देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E प्लस के मैग्नीट्यूड से E माइनस के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देना है। जब भी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो जो बड़े वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से छोटे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को माइनस कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा, अब E प्लस का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ रख देना है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये Q और ये Q ये सब कॉमन होंगे, तो इनको हम ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं। 1/4 पाई Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेंगे, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये R माइनस L और ये R प्लस L को मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होगा, और फिर बाहर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पर आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये इसको एक्सपांसन कर देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और वैसे ही इसका भी एक्सपांसन करेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL होगा, माइनस साइन इसलिए, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, R स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस L स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस 2RL, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ ये है प्लस है, ये माइनस है, ये L स्क्वायर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये 2RL और ये 2RL ऐड हो जाएगा, तो हमको मिलेगा E इज़ इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 4RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ से 2 निकाल लीजिए और ये Q और L का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2QL, अब यहाँ 2 बचेगा और ये R बचेगा, तो 2 और R। ऐसा इसलिए किए हैं कि जो 2QL है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के डायपोल मोमेंट के बराबर होता है, P से डिनोट करते हैं, तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ वी नो दैट the electric dipole moment of an electric dipole is equal to the one of the charge multiplied by distance between two charges, means 2QL। तो ये 2QL को हम P लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये P और इनटू हो जाएगा 2R डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो वास्तव में जितने भी इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं उनका साइज़ मॉलिक्यूलर साइज़ का होता है, मतलब जो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल ही डायपोल जैसा बिहेव करते हैं। देन इन एक्चुअल प्रैक्टिस द साइज ऑफ द डायपोल इज़ वेरी मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस आर, मतलब जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसका डायपोल के मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है डायपोल के खुद के साइज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। एंड देयरफॉर वी कैन नेगलेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, या लेंथ ऑफ जो डायपोल है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और एल को ज़ीरो ले सकते हैं। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस एल इज़ वेरी मच स्मॉलर देन आर, तो यहाँ हम एल को अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ले सकते हैं, और तब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR, और यहाँ पर आर स्क्वायर इसको ज़ीरो ले लिए तो ये आर स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, तो r⁴, और इस r से ये 4 कटेगा तो यहाँ क्यूब बचेगा, तो ये हमको मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। ये हमको मिल गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। Then you can see that electric field due to the dipole at its axis is inversely proportional to the cube of the distance of the point from the midpoint of the dipole, cube के inversely proportional है, and electric field is proportional to the electric dipole moment of the dipole, मतलब P के proportional है और R क्यूब के inversely proportional है।